अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुशामदीद। बहुत से मर्द ख़वातीन के घुटनों में दर्द की एक कॉमन वजह और रीज़न पट्ठों में कमज़ोरी और नसों का खिंचाव हुआ करता है। जब लोगों को घुटनों में दर्द होती है तो वो इनिशियली स्टेज पे बहुत सारी तरह तरह की एंटीबायोटिक, स्टीरॉयड, सप्लीमेंट अद्वियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सप्लीमेंट अद्वियात के साथ स्टीरॉयड इंजेक्शन भी इंजेक्ट कर रहे होते हैं। हालांकि स्टार्टअप में इनिशियली स्टेज पे इन चीज़ों की ज़रूरत हरगिज़ नहीं होती। जब आपको घुटनों में दर्द की रूट कॉज समझ आ जाए तो घुटनों की दर्द का इलाज करने में भी आसानी होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आपके घुटनों में दर्द पट्ठों की कमज़ोरी और नसों के खिंचाव की वजह से है तो आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है और उसके साथ ही साथ आपको कौन कौन से खाने खाने चाहिए, कौन से 5 सुपर फूड हैं जिनको अपनी खुराक का हिस्सा बना के घुटनों की दर्द से निजात हासिल करनी चाहिए, पट्ठों को और नसों को मजबूत बनाना चाहिए। तो नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ हम इन 5 सुपर फूड से ही करते हैं कि जिनको अगर आप अपनी खुराक का हिस्सा बताएं, अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं तो आप घुटनों के दर्द से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग लाइफ टाइम एक गलती कर रहे होते हैं कि उनके खान पान में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंसिंग होती है। वो बाज़ार के खाने, पिज़्ज़े, बर्गर, जिनको हम जंक फूड कहते हैं, शवारमा, ये खाने के बहुत ज़्यादा आदी होते हैं। हालांकि ऐसे खानों के अंदर ना तो प्रोटीन होता है, ना ही आपको कैल्शियम मैग्नीशियम मिल रहा होता है, ना ही आपको विटामिन्स और मिनरल्स मिल रहे होते हैं। सिर्फ हाई कार्ब्स आपको मिल रहे होते हैं जो कि शुगर, हेपेटाइटिस और इस तरह की बहुत सारी बीमारियों का बायस बन सकते हैं। तो ये 5 सुपर फूड कौन कौन सी खूबियों के साथ सलाहियतें ये अपने में समेटे हुए हैं। नाज़रीन, ये 5 जो सुपर फूड हैं ये आपको ज़रूरी विटामिन्स और ज़रूरी मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं जो आपके पट्ठों को मजबूत करते हैं और आपकी नसों को निचीला मतलब सुकड़ने से बचा के रखते हैं और लंबे अरसे तक आप पट्ठों की मजबूती और नसों की मजबूती के साथ घुटनों की दर्द से बचे रहते हैं। तो हमारा पहला जो आज का सुपर फूड है ये आपको मैग्नीशियम की मिकदार जो है पूरी करने में मदद फराहम करेगा और इसके साथ ही साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको प्रोवाइड करेगा और इसके साथ ही साथ विटामिन B12 आपको वाफर मिकदार में प्रोवाइड करेगा। विटामिन B12, पोटाशियम और मैग्नीशियम ये किन खानों से हमें मिल सकते हैं? सबसे पहले फिश ये सरे फहरिस्त हुआ करती है क्योंकि फिश के अंदर बहुत सारे ऐसे विटामिन्स जो कि B12 और B6 या विटामिन B कम्प्लेक्स सारे के सारे पाए जाते हैं जो आपके पट्ठों को मजबूत रखने के लिए, नसों को मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ करते हैं। नाज़रीन, नसों की अगर हम बात करें तो नसें काम क्या करती हैं? ये हमारे ब्रेन से दीगर हमारे जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं या हमारे जॉइंट्स हैं इनको सिग्नल्स प्रोवाइड करने का काम करती हैं। मिसाल के तौर पे आपने बहुत सारे मर्दों ख़वातीन को देखा होगा कि वो चंद दो एक कदम ही चलते हैं लेकिन उनके चंद दो एक कदम ही उनका साथ नहीं दे पा रहे होते। वो कदम उठाना चाहते हैं तो कदम ऐसे के बहुत भारी सा लगता है। पैर उठाने की कोशिश करते हैं तो उनके पैर लड़खड़ाना शुरू हो जाते हैं। टांगें उनका साथ नहीं दे रही होती, जिस्म लड़खड़ा रहा होता है जिसे बॉडी लिंपिंग कहा जाता है। ये चंद साइन और सिम्टम्स हुआ करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि नर्व्स और ब्रेन का इंटरेक्शन नहीं हो रहा। नर्व्स सही तरीके से ब्रेन से सिग्नल्स रिसीव नहीं कर रही, एक्सेप्ट नहीं कर रही, जिसकी वजह से आपकी नसें भी कमज़ोर होती हैं, पट्ठे भी कमज़ोर होते हैं, हड्डियां भी ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार होना शुरू हो जाती हैं। फौरी आपको ऐसे खानों को शामिल करने की ज़रूरत हो जाती है जिसमें मैग्नीशियम और विटामिन B12 वाफर मिकदार में होता है, जिसके लिए मछली सरे फहरिस्त है। ये एक बेस्ट ऑप्शन है विटामिन B12, विटामिन B कम्प्लेक्स के तमाम कंपाउंड्स को हासिल करने के लिए। इसके साथ ही साथ हम मैग्नीशियम और विटामिन B12 अंडे से और बटर से, पनीर से, दूध से भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन फिश सरे फहरिस्त हुआ करती है। नंबर 2, मैग्नीशियम की कमी और साथ ही साथ कॉपर की कमी, ये आपकी हड्डियों को तेजी से कमज़ोर करती है और आपके पट्ठों को और नसों को भी कमज़ोर करती है।
कॉपर आपको किस चीज़ से ज़्यादा मिल सकता है? तो नाज़रीन, पंपकिन सीड, जो कद्दू के बीज हुआ करते हैं, हलवा कद्दू के बीज, बहुत सारे लोग घिया कद्दू को ही इस्तेमाल कर लेते हैं। हलवा कद्दू के जो बीज हैं ये पंपकिन सीड कहलाते हैं। इनके अंदर कॉपर वाफर मिकदार में पाया जाता है, मैग्नीशियम भी वाफर मिकदार में पाया जाता है। इन दोनों की, पंपकिन सीड कद्दू के बीज में मौजूदगी आपकी हड्डियों को मजबूत बनाती है, आपके पट्ठों को मजबूत बनाती है और साथ ही साथ घुटनों के अंदर जो कि ग्रीस कम होना शुरू हो जाती है, गैप कम होना शुरू हो जाता है और आपको दर्द होती है। लिहाजा ये आपके घुटनों के अंदर ग्रीस को भी बढ़ाने में मदद देती है, आपके घुटनों को लुब्रिकेट रखने में अहम किरदार अदा करती है। पंपकिन सीड को बहुत सारे लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिससे हैज़ा हो जाता है, एसिडिटी का मसला हो जाता है, तेज़ाबी मादा जो है वो बहुत ज़्यादा मुंह में आता है, सलाइवा बनना शुरू हो जाता है और वो कहते हैं कि हम किस परेशानी में फंस चुके हैं। आप पंपकिन सीड को, कद्दू के बीज को सही तरीके से इस्तेमाल किया कीजिए, जिससे आपको मैग्नीशियम और कॉपर की मिकदार वाफर मिकदार में हासिल होगी। पंपकिन सीड को और कद्दू के बीज को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए? इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे हल्की आंच पे 1 से 1.5 मिनट आप भून लिया कीजिए, ड्राई रोस्ट कर लिया कीजिए। फिर जिस तरह से हम काले चने भून कर इस्तेमाल करते हैं उसको पॉकेट में डाल लीजिए, किसी बाउल में डाल के अपने पास रख लीजिए, बैग में रख लीजिए। तो फिर अब थोड़े थोड़े टाइम के बाद आप पंपकिन सीड को खाना शुरू कर दीजिए। सारे दिन में नट्स के तौर पे, स्नैक्स के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है कि आप इसका ग्राइंड करके सफूफ बना लें। इस सफूफ को रोज़ाना अर्ली मॉर्निंग निहार मुँह 1 गिलास नीम गर्म गुनगुने पानी के साथ आप इस्तेमाल कर लीजिए। मतलब आधा चाय वाला चम्मच पंपकिन सीड और साथ 1 गिलास नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करने से आपकी हड्डियां, पट्टे तेज़ी से मजबूत होंगे, घुटने लुब्रिकेट रहेंगे, घुटनों के अंदर ग्रीस रीबिल्ट होना शुरू हो जाएगी। बढ़ती उम्र में एंटी एजिंग के मसाइल से आप बचे रहेंगे। नंबर 3, बहुत सारे लोग छोटी उम्र में ही, अभी उम्र ज़्यादा नहीं होती लेकिन छोटी उम्र में ही जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं, असाबी कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। इनके भी न्यूरॉन्स काम करना छोड़ जाते हैं, मतलब सिग्नल्स प्रोवाइड करना कम हो जाते हैं। इस कैफियत से बाहर निकलने के लिए हमारा तीसरा जो बहुत ज़रूरी मिनरल है वो कैल्शियम और आयरन है। नाज़रीन, आयरन और कैल्शियम की जब आपके जिस्म में कमी होना शुरू हो जाती है, आपका किसी भी काम में दिल नहीं लगता, आप सुस्ती और काहली का शिकार हो जाते हैं। कैल्शियम और आयरन को किन सुपर फूड को इस्तेमाल करके पूरा किया जा सकता है? तो इसमें बहुत सारे मील्स हैं, जिस तरह के मटन है, बीफ है, देसी चिकन है या फार्मिक चिकन है। फार्मिक चिकन में भी बहुत सारे लोग एक तजब्जुब का शिकार होते हैं कि इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हालांकि जब ये बनता है तो ये आपको हर तरह के बैड बैक्टीरिया से पाक मिलता है। इसको इस्तेमाल करके आप प्रोटीन, कोलेजन की कमी को भी पूरा कर सकते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन की कमी को भी पूरा कर सकते हैं। लिहाजा मील्स को आप इस्तेमाल करके कैल्शियम और आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं, हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं। इसके अलावा सेसमे सीड, जो काले तिल या सफ़ेद तिल हैं, इनके अंदर भी कैल्शियम और आयरन वाफर मिकदार में होता है। अक्सर आपने सुना होगा कि हड्डियों की कमज़ोरी हो चुकी, पट्ठों की कमज़ोरी हो चुकी और दूध का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। हालांकि दूध की निस्बत अगर काले तिल का इंटेक ज़्यादा कर दिया जाए तो कैल्शियम और मैग्नीशियम और आयरन, कॉपर की मिकदार आपके जिस्म में तेज़ी से पूरी होती है, हड्डियां तेज़ी से मजबूत होती हैं। आपके और बहुत सारे मसाइल जो कि एंटी एजिंग की वजह से पेश आते हैं उनसे भी आपको निजात मिलती है। तो काले तिल का, सेसमे सीड का मुनासिब और मोतदल इस्तेमाल आपको बोन डेंसिटी के मसले से कैल्शियम और आयरन की कमी पूरा करके निजात दिला सकता है। इसके अलावा अगर हम अपनी खुराक में बोन ब्राथ को शामिल कर लें, हड्डियों के शोरबे को, यखनी को शामिल कर लें, तो न्यूरॉन्स की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है, नसों को सुकड़ने से, श्रिंक होने से महफूज रखा जा सकता है। नंबर 4, प्रोटीन को अपनी खुराक और डाइट का हिस्सा बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रोटीन ही एक वो सोर्स है जिससे आप अपनी हड्डियों को, पट्ठों को, नसों को मजबूत बना पाते हैं और आप तमाम के तमाम कमज़ोरी जैसे मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। प्रोटीन किन चीज़ों से हमें हासिल हो सकता है? तो इसके लिए मील्स बेस्ट प्रैक्टिस है।
अंडों के अंदर भी आपको प्रोटीन मिल सकता है। इसके अलावा जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, पालक है, साग है, इसके अलावा आपका खीरा है या बंद गोभी है, इन चीज़ों से आपको प्रोटीन, कोलेजन वाफर मिकदार में मिल सकती है। इनका इंटेक करके आप पट्ठों को और नसों को मजबूत बना सकते हैं। इसके अलावा फ्लैक्स सीड, जो हमारे अलसी के बीज हैं, इनके अंदर भी प्रोटीन वाफर मिकदार में पाई जाती है। इस्तेमाल करके पट्ठों, हड्डियों, नसों को मजबूत बनाया जा सकता है। खून को पतला करके ब्लड आर्टरीज के अंदर खून की रवानगी को भी तेज़ किया जा सकता है। नंबर 5 नाजरीन, फाइबर की मिकदार भी हमारी हड्डियों और नसों को मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जब तक हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा, निज़ाम इंहज़ाम ठीक नहीं होगा, जो कुछ भी खाएं पिएंगे हमें हज़म नहीं होगा। जब हज़म सही तरीके से नहीं होगा तो हमें हमारे पट्ठे और नसें मजबूत करने में दिक्कत पेश आएगी। लिहाजा आपका मेटाबॉलिज्म सही होना चाहिए, निज़ाम इंहज़ाम दुरुस्त होना चाहिए, मैदा सही तरीके से वर्क कर रहा होना चाहिए, जिसके लिए फ़ाइबर वाफर मिकदार में हमारे जिस्म को मिलना ज़रूरी होता है। फ़ाइबर हमें कौन कौन सी चीज़ों से मिल सकता है? इसके लिए बहुत सारे ऐसे नट्स हैं, मिसाल के तौर पे अखरोट है, इसके साथ बादाम है, किशमिश है, काली मिर्च है। इन चीज़ों का, नट्स का इस्तेमाल करके आप फाइबर की मिकदार को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि किशमिश एक ऐसा सुपर फूड है जिसको किंग ऑफ सुपर फूड भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल करके हेमोग्लोबिन की कमी को पूरा किया जा सकता है। खून की कमी होगी तो मेटाबॉलिज्म अल्टीमेटली ख़राब होना शुरू हो जाएगा। जब आपके जिस्म में खून की कमी पूरी होगी, जिसको एनीमिया कहा जाता है, तो आपका मैदा भी सही तरीके से काम करेगा, वर्क करेगा, जो कुछ भी खाया पिया जाएगा सही तरीके से हज़म होगा। तो फाइबर की कमी को पूरा करके भी आप नसों को और पट्ठों को कमज़ोर होने से बचा सकते हैं। नाज़रीन, इन 5 सुपर फूड के बाद जब आप अपनी खुराक का हिस्सा बना लें, फिर आपको रोज़ाना की बुनियाद पे चंद एक्सटेंशन और फ्लेक्शन मोबिलिटी एक्सरसाइजेज करने की ज़रूरत हुआ करती है। कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करेंगे तो हमारे हड्डियाँ, पट्ठे और नसें वक्त से पहले कमज़ोर और ख़राब नहीं होंगी? इसमें सबसे पहली जो एक्सरसाइज है उसकी तरफ आपको लिए चलते हैं। जब आपके घुटनों में दर्द पट्ठों और नसों की कमज़ोरी की वजह से हो, तो घुटनों की दर्द से निजात के लिए, पट्ठों और नसों को मजबूत बनाने के लिए हमारी जो पहली एक्सरसाइज है, इसमें आपको इस तरह का कोई कुशन चाहिए होगा या आपको कोई पिल्लू चाहिए होगा। इस तरह का कुशन या पिल्लू लेने के बाद आप दोनों टांगों के नीचे, घुटनों के नीचे इस कुशन या पिल्लू को रखेंगे। अब आप दोनों घुटनों को ज़मीन की जानिब प्रेस करेंगे और दोनों पैरों को चेहरे की जानिब इस तरह से स्ट्रेच देंगे। 20 टाइम्स आप इस एक्सरसाइज को डेली बेसिस पे अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके घुटनों के अंदर इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, पट्ठों में कमज़ोरी, नसों की कमज़ोरी देखते ही देखते दूर हो जाएगी। बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। अगर आपके घुटनों में स्वेलिंग रहती है तब भी आप घुटनों के नीचे इस तरह से कुशन या पिलो ज़रूर रखा कीजिए। रात को सोने से पहले भी आप घुटनों के नीचे कुशन या पिलो का इस्तेमाल किया कीजिए, जिससे आपकी जो इन्फ्लेमेशन है तेज़ी से कम होती है, पट्ठों के अंदर जो स्टिफनेस है वो भी कम होती है और घुटनों की दर्द में वाज़े तौर पे कमी आती है। इस एक्सरसाइज को 20 टाइम डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रैक्टिस करने से आपके घुटनों की दर्द कम होगी। दूसरी एक्सरसाइज में आप इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में लेटेंगे। इस तरह से लेटिए स्ट्रेट पोजीशन में, एक टांग को सीधा कीजिए, दूसरी टांग को थाई से दोनों हाथों की मदद से पकड़ के आप टांग को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करेंगे इस तरह से। फिर हील को थाई के साथ लगाने की कोशिश करेंगे। इस एक्सरसाइज को भी 20 टाइम आप प्रैक्टिस करेंगे। इस एक्सरसाइज से होगा ये कि ब्लड फ्लो आपका थाई और लोअर बॉडी की जानिब रहेगा, पिंडली की जानिब, नी जॉइंट की जानिब, पाँव की जानिब कम रहेगा, जिससे इन्फ्लेमेशन, सोजन में कमी आएगी, पट्ठों और नसों को मजबूत होने में मदद मिलेगी। 10 to 20 रेपिटेशन एक टांग में और 10 to 20 रेपिटेशन ही दूसरी टांग में आप करेंगे। अब बहुत सारे मोस्टली जो मर्द व ख़वातीन हैं इस तरह से टांग को सीधा नहीं कर पाते। जितनी आपसे टांग सीधी हो पाए आप उतनी ही टांग को सीधा कीजिए इनिशियली स्टेज पे, और इस एक्सरसाइज को आप
प्रैक्टिस कीजिए। थर्ड एक्सरसाइज में आप इस तरह का कुशन लीजिए, दोनों घुटनों के सेंटर में रखिए। अब दोनों घुटनों को एक दूसरे की साइड पे, अंदर वाली साइड पे इस तरह से आप प्रेस कीजिए। 20 to 30 रेपिटेशन आप इस एक्सरसाइज के लगाएंगे। घुटनों को अंदर की जानिब प्रेस कीजिए, कुशन को आप दबाइए। इससे आपके घुटनों के अंदर कार्टिलेज रीबिल्ट होगी, ग्रीस जो कम हो चुकी है दोबारा से बनना शुरू हो जाएगी, घुटने लुब्रिकेट रहेंगे और बिलखुसूस क्वाड मसल्स के जो टेंडन्स हैं, मतलब क्वाड मसल्स के जो सिरे हैं, इनको मजबूत होने में भी मदद मिलेगी। इस एक्सरसाइज को भी डेली 2 टाइम आप प्रैक्टिस करेंगे। तकरीबन 15 से 20 दिन प्रैक्टिस करने से ही आपके घुटनों की दर्द ख़त्म होगी, पट्ठों और नसों की कमज़ोरी देखते ही देखते दूर होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरह का कुशन चाहिए होगा और एक आपको इस तरह का फ्लेक्सिबल इलास्टिक या बैंड चाहिए होगा। अब इस कुशन को दोनों पैरों के नीचे इस तरह से रखेंगे ताकि आपके घुटने ज़मीन से तकरीबन 2.5 से 3 इंच ऊपर को उठे रहें, ज़मीन के साथ बिल्कुल ना रहें, और ब्लड फ्लो ऊपर की जानिब हो, आपके पैरों की जानिब ब्लड फ्लो कम से कम हो ताकि आपके घुटनों के अंदर या आपके टांगों के अंदर इन्फ्लेमेशन, सोजन ना हो और आपके पट्ठों को और नसों को मजबूत होने में आसानी हो। अब इस तरह का फ्लेक्सिबल बैंड लेकर, इलास्टिक लेकर आप दोनों पैरों के नीचे से गुजारेंगे और आप बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में नीचे को लेट जाएंगे। अब नाज़रीन, दोनों पैरों को, जो ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग हजरात होते हैं, दोनों पैरों को अपने चेहरे की जानिब स्ट्रेच करने में उनको दिक्कत होती है। आपने इस फ्लेक्सिबल बैंड की मदद से दोनों पैरों को चेहरे की जानिब ज़ोर से स्ट्रेच देनी है और दोनों नी जॉइंट को ऊपर की जानिब स्क्वीज़ करना है। आप देखेंगे कि इस एक्सरसाइज को करने से तेज़ी के साथ आपके घुटनों में ग्रीस बनना शुरू हो जाएगी, घुटने लुब्रिकेट होना शुरू हो जाएंगे, आपके पट्टे और नसें जो कि बहुत ज़्यादा स्टिफ हो चुकी होंगी, इनकी अकड़न जकड़न में भी कमी होना शुरू हो जाएगी। इस एक्सरसाइज को भी आपने 15-20 सेकंड होल्ड देना है, फिर इसको लूज़ कीजिए, दोबारा से आप अपने पैरों को चेहरे की जानिब स्ट्रेच दीजिए। 10 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज के करेंगे, 3 सेट लगाएंगे तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में बैठेंगे। अब आप दोनों घुटनों को साथ मिलाएंगे, दोनों टांगों को, अब दोनों पैरों को भी साथ मिलाएंगे। कुशन घुटनों के जो आपके हील्स हैं इनके नीचे ही रहेगा, पैरों के नीचे ही रहेगा। अब दोनों पैरों को क्लॉकवाइज 50 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज 50 टाइम आप मूव करेंगे, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं, जो ओल्ड एज हैं, बुज़ुर्ग सीनियर हैं, उनके घुटनों में, पट्ठों में, नसों में जो स्टिफनेस होती है हील्स के अकड़ाव की वजह से होती है। आप ट्राई कीजिएगा, जब आप हील्स को इस तरह से मूव करेंगे तो 50+ मोस्टली जो मर्द व ख़वातीन हैं उनकी हील्स इस तरह से मूव नहीं हो पा रही होती, जिसकी वजह से काफ मसल्स और बैक साइड पे जो नसें मौजूद हैं बहुत ज़्यादा टाइट होना शुरू हो जाती हैं। तो आपने इस एक्सरसाइज में 50 टाइम क्लॉकवाइज और 50 टाइम ही एंटी क्लॉकवाइज इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है। नसें और पट्टे आपके खुलेंगी, कमज़ोरी से बचे रहेंगे और घुटनों की दर्द से आपको निजात मिलेगी। तो ये नाज़रीन हमारी चंद एक्सरसाइजेज थी और डाइट प्लान आपको बताया गया। इन सुपर फूड को अपनी खुराक का हिस्सा बनाइए और घुटनों की दर्द से निजात हासिल कीजिए। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो कंसल्टेशन नंबर दिया गया है, अब हमसे रब्ता करें, अपना प्रॉब्लम शेयर करें, हम आपको उसका हल बताएंगे। तो नी जॉइंट रिप्लेसमेंट से आप खुद को बचाइए। जितनी उम्र है, जितना वक्त है, आप ऑर्गेनिक और ओरिजिनल नेचुरल नी जॉइंट्स के साथ ही इनको ठीक करने की कोशिश कीजिए। दूसरे लोगों के साथ भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि आपके लिए सदका जारिया हो सके। कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।